बाबा जी पहले नंबर तो मैं बाबा जी से पूछूंगा। बाबा जी कौन से जिले से आप लोग? अहिल्यानगर महाराष्ट्र से है ना आप बाबा जी? अहिल्यानगर महाराष्ट्र। सब तीनों बाबा जी एक जगह एक ही गाँव के तीनों भी। हाँ तो आज बाबा जी हमारे लिए नर्मदा मैया की कोई महिमा की कोई कथा सुनाएंगे। और बाबा जी अभी बैठे हैं, देखिए हमारी ये खेड़ापति मंदिर के सामने जहाँ पर काली मैया की स्थापना है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और बाबा जी आए थे यहाँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग से ही, तो मैंने इनको बुला लिया और बैठा लिया। तो बाबा जी आपके सिर चरणों में प्रणाम। और मैया की आपसे जो भी मतलब कोई कथा हो या जिससे लोगों को देखकर कोई प्रेरणा मिले, ऐसी बात बताइएगा। जी बोलते पहले तो दादाजी की तरफ से लीजिए बिस्कुट का पैकेट। नर्मदे हर मदन लाल मालवी दादा है, बाबाओं को दे रहे हैं, बिस्कुट वितरण कर रहे हैं। और मैया की कृपा ऐसी है, परिक्रमा मार्ग में चलते चलते ही मैया व्यवस्था करवा देती है, भोजन पानी जो भी सोचते वो मिल ही जाता है। हाँ तो बाबा जी अब बताइए। अब नर्मदा परिक्रमा के दरमियान ऐसे कई अनुभव आए कि जैसे हमें करीबन 4 महीने हो चुके हैं जब से हम निकले हैं। ना हमें कोई खाने पीने की दिक्कत हुई, ना रहने की, सभी सुविधाएं मैया की कृपा से उपलब्ध है। किनारे से चलते समय हमें अनेक तीर्थ स्थानों का दर्शन का लाभ हुआ। मैया की श्रद्धा जो है वो श्रद्धे का हमें अनुभव मिला। जो भी चीज़ मन में आई वो मैया ने उपलब्ध कर दिखाई। कोई भी दिक्कत इस दरमियान नहीं आई। आज तक हम चलते हुए कई गड्ढों से, कई जंगल से चले, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि एक कांटा तक हमें चुभा नहीं। इतनी मैया की कृपा है, इतनी मैया अपने परिक्रमा वासियों के लिए ध्यान देती है, उसका संभाल करती है और इसलिए परिक्रमावासी आनंद में अपना परिक्रमा पूर्ण करने में सफल होती जाती है। जैसे कि जहाँ भी जाए परिक्रमावासियों के लिए जो सेवा उपलब्ध है, वो सेवा के कारण और भी आसान परिक्रमा होती है। लेकिन एक बात भी कहना मैं ज़रूरी मानूंगा कि कई परिक्रमा मार्ग के बारे में उल्लेख नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो जो भी लोग हैं इस बारे में काम करने वाले, उनसे मैं सभी परिक्रमा वासियों की तरफ से विनती करता हूँ कि हर एक गांव में, हर एक शहर में जहाँ से परिक्रमा वासी जाते हैं, वही ज़रूरत जहाँ है वही बोर्ड लगाए, परिक्रमा मार्ग दिखाए, जिससे परिक्रमा करने में कोई दिक्कत न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमें रास्ते में अलग अलग लोगों से पूछना पड़ता है। कई लोगों को मालूम होता है, कई लोगों को मालूम नहीं होता, तो कभी कभी रास्ते में भूल भी हो सकती है। इसलिए जो भी इस बारे में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब मैया तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देती। किसी से भी पूछो, नहीं तो मैया कोई ना कोई भेज देती है। जैसा कि हमने पंछी की तरफ देखा, पंछी इस तरफ जाता है तो हम उसी तरफ मार्ग आक्रमण करते हैं, तो कोई भूल नहीं होती। यानी कि मैया किसी न किसी रूप में हमें मार्ग दिखलाती है, ये भी जरूरी है। लेकिन जबकि शहर रहता है, बड़ा गांव रहता है, तो बड़ी दिक्कत आती है जी। इस तो बारे में हमें जैसे बता दूं, जैसे बाबा जी मतलब यही, जैसे नहीं कि अभी ये पेड़ है, इस पे परिक्रमा मार्ग में इस पे लिखा रहना चाहिए बोर्ड कि ये मार्ग कहाँ जा रहा है। तो ऐसे जो भी भाई काम कर रहा है परिक्रमा पंथ में, मतलब जो कहीं कहीं तो बोर्ड लगे हुए, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में ऐसा बोर्ड लगा दे, तो इससे नहीं परिक्रमावासी बाबाओं को अपने आप पता चल जाए कि इस रास्ते में हमें जाना है। और बाबा जी और बताइए, आप कुछ बताएंगे? हमें ये महसूस हो गया कि जब नर्मदा किनारे में हम चलते तो बहुत से खेती करने वाले लोगों ने अतिक्रमण किया है, रास्ता रखा नहीं, कांटे लगाया है। तो
चलने को बहुत दिक्कत आती है। जी। तो मैं जो नर्मदा किनारे जिन्होंने गेहूं बो रखे कांटे लगा रखे, भाई तुम गेहूं बो लेकिन बाबाओं को निकलने के लिए जगह भी छोड़ो, जगह छोड़ो। उनको निकलने में बहुत परेशानी होती है, पागल कर रखी है। ये मैं मानता हूँ बाबा जी, है ना जी। उनके लिए सुविधाजनक रास्ता बना के जो मैया के बाजू में खेती है उन लोग को कहना चाहिए, वो गाँव वाले ने सरपंच पाटिल कुछ होएगा तो उन्हें कहना चाहिए कि वो 1-2 फुट जगह छोड़ दो, छोड़े। बाकी बाबा लोगों को इस बात से तो दिक्कत नहीं है कि कोई गेहूं लगा रहे हैं। आवागमन के लिए कुछ मैं थोड़ा तो संभाल के सा लेती रास्ता नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना कीमती समय दिया है ना। आपका बहुत बहुत आभार है। यूट्यूब पर प्रेम मीडिया नाम से मेरी आईडी है, आप सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो आपको दिख जाएगी, है ना। नर्मदे हर जीवन रास्ते में मिलूंगा मैं, परकम मार्ग में मेरा मक्का घर भी है ना। नर्मदे हर। अभी कहाँ रुकेंगे आप लोग? अभी जिधर अभी तो हम यहाँ से आगे जाएंगे, घंटा चलेंगे। अभी कहाँ तक सेठानी घाट जाएंगे क्या? मालूम है आपको? सेठानी घाट जाएंगे क्या आप? सेठानी घाट जाएंगे क्या? बेदानी घाट। हाँ, नर्मदा मैया का दर्शन करने सेठानी घाट जाए तो वापस चल जाइएगा, नहीं तो यहीं से जाएंगे ना। यहाँ ब्रिज पे से रास्ता गई है, आप निकलेंगे कहाँ पर? परम श्री गार्डन है वहाँ पे, वहाँ से नीचे खोजनपुर डोंगरवाड़ा होते हुए अपन हासलपुर पहुँच जाएंगे, है ना। तो ब्रिज से जाए अभी, ब्रिज से मेरे कहना माने तो आप लोग चलिए सीधे हासलपुर। आज मेरे घर रुकिएगा, वहीं भोजन प्रसादी बनाइएगा, है ना। आप चलिएगा, थोड़ी देर बाद मेरी छुट्टी होगी तो मैं रास्ते में आपको मिला लूंगा, है ना। कहीं मत रुकिएगा, आप सीधे जाइएगा और कोई से पूछ लेगा परम श्री की रास्ता कहाँ है तो आप परम श्री पे पहुंच जाइएगा, नीचे चलिएगा, इतने में आ ही जाऊंगा। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है बाबा जी। हाँ, परम श्री तो पास में ही है, मेरा गांव 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आप पहुंचेंगे ना वहाँ पे? हाँ हसनपुर। हाँ बाबा जी, आप कहीं नहीं रुकिएगा, आपने मुझसे वादा किया मेरे घर पहुंच जाइएगा, है ना। नर्मदे हर। मैं भी आ रहा हूँ कुछ देर में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो थोड़ा हमें भी सेवा का मौका मिले बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता, भगवान की बहुत कृपा होती है तब संतों का सत्संग होता है। सभी दोस्तों को नर्मदे हर, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों बाबा लोगों को मैंने बोला था, बाबा आप लोग मेरे घर चलिए, आज मैं आपको भोजन कराऊंगा। लेकिन बाबा जी का पास मैंने फ़ोन लगाया तो बाबा जी बोल रहे हम आज नर्मदापुरम में रुक गए और हम आज नहीं आ सकते। तो मैंने आप वीडियो में बोला था कि बाबा को मैं भोजन कराऊंगा, लेकिन बाबा नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत बोला तो भी बाबा ने मना कर दिया कि भैया आज हम नर्मदापुरम में ही रुक रहे हैं, तो आज हम लोग आपके घर नहीं आ सकते हैं। तो बस मैं यही आपसे कह रहा हूँ, बाबा लोग नहीं आ रहे हैं भोजन करने के लिए। मेरी गलती हो गई जो मैंने बाबा लोगों से कहा कि बाबा लोग आप आइए, क्योंकि कि बाबा तो रमता जोगी बहता पानी में तो कहीं भी रुक सकते हैं। मेरे घर का भोजन उनकी किस्मत में था ही नहीं। कोई बात नहीं, कभी और देखेंगे। तो आप सभी भक्तजनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई लोग मेरी वीडियो देखते रहिए और एक से बढ़ के एक बाबा लोगों के दर्शन करिए, महान महान मूर्तियों के घर बैठे ही। नर्मदे हर।